मैं बता रहा हूं ना, एक ही चीज की कमी होती है हर बच्चे में कि वो कंटिन्यूअसली मेहनत नहीं करता। और ये तुम जानते भी हो। तुम्हारी फिजिक्स अगर खराब है या कोई सब्जेक्ट अगर खराब है तो उसकी मेन वजह क्या रही होगी? अगर सब कुछ सही था, मतलब आपको टीचर भी सही मिल गए थे, आपने क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी टाइमली, तो उसकी मेन वजह रही होगी कि आप बीच में हिम्मत हार गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि अपने को समझ नहीं आ रहा है ना, और फिजिक्स में ही खराबी है या उस सब्जेक्ट में ही खराबी है, अपने से बात नहीं बन रही। तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत बहाने देगा अलग अलग तरीके के। ये नहीं कह रहा कि यार मतलब क्या पता कुछ और परिस्थिति भी हो, लेकिन अक्सर मन जो है ना वो ऐसे रीजंस देता है जिसमें आप खुद को ब्लेम नहीं करते, आप दूसरे को ब्लेम कर देते हो। आप दूसरे के ऊपर अपनी असफलताओं का ठीकरा फोड़ देते हो। आप अगर सेलेक्ट नहीं भी होगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार मैंने मेहनत नहीं की थी, आप यही करोगे अरे यार मैंने तो क्या है ना वो यार मैं पढ़ता नहीं था, मतलब मैं पढ़ने की तो खूब कोशिश करता था, लेकिन है ना यार मुझे पढ़ा नहीं जाता था। क्या है, घर वाले काम करवाते रहते थे दिन भर। कभी मम्मी सब्जी लेने भेज देती थी, कभी कहती थी जा दूध ले आ, घर पे बैठा ही तो है ना। कभी पापा कुछ कहते थे कि यार ये ले, अब ये चीज ऊपर रखवा दे, इसको नीचे उतरवा दे, है ना। या यार मेरे तो घर में जो है छोटा भाई है वो हमेशा परेशान करता रहता है, छोटी बहन है वो हमेशा शोर मचाती रहती है, या हमारे घर में तो एक ही कमरा है तो हम मेरे को पढ़ने की जगह ही नहीं है ना। मतलब बहुत तरीके के एक्सक्यूजेस तुम बड़े आसानी से दे दोगे दुनिया को ये बताने के लिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, लेकिन असली वजह अगर नहीं हुआ है तो सिलेक्शन आप ही हो। ये बात को समझ क्यों? क्योंकि बात ये है कि आपने मेहनत नहीं की, उस वजह से आपकी स्थिति ये है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितना जल्दी जिम्मेदार बन जाओगे, उतना ही जल्दी आपको फायदा होगा आपके प्रिपरेशन में और आपके आने वाली लाइफ में। तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, भले ही वो चाहे दूसरा कर रहा हो, चाहे हो सकता है किसी दूसरे की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमेशा यही समझो कि यस यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन व्हाट इज हैपनिंग। मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए सिर्फ ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप ही जिम्मेदार, और आप ही हैं जो उसको बदल सकते हैं। अगर आपकी आज स्थिति खराब है तो आप ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। और कौन आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सकता है? आप ही निकाल सकते हो। वो गाना सुना है डिवाइन का, मैं और मेरा भाई, है ना, कौन सा मेरा भाई करके गाना है ना उसका। तो उस गाने का जो एक बोलते हैं सार क्या है, उस गाने का सार यही है कि मैं ही मेरा भाई हूं, मतलब और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही हूं जो मेरी मदद कर सकता हूं। मतलब अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मुझ में मोटिवेशन नहीं है, तो वो कोई और बाहर से आके हवा नहीं भरेगा। बाहर से आके आपको कोई कितना भी पंप कर दे, वो सब बस टेम्पररी पंपिंग होती है। उससे आप थोड़ी सी देर के लिए हाईली मोटिवेटेड फील करोगे, उसके बाद कुछ नहीं। अगर आपके अंदर ही आग नहीं है तो आपको खुद को ही बदलना होगा। यार ये बात को समझना, आपको खुद को बदलना होगा। आप क्या चाहते हो ना, आप चाहते हो कि लाइफ एकदम इजी चलते रहे, मैं मजे भी मारता रहूं और यार बस कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। आज ये कुछ नया लॉन्च हुआ है, आज वो कुछ नया लॉन्च हो रहा है, कल कुछ और लॉन्च होगा, परसों कुछ और होगा, अगले साल कुछ और होगा। मेरे को एक उम्मीद हर बार जगेगी और बस मैं उस उम्मीद के पीछे चले जाऊंगा, लेकिन मैं मेहनत कभी नहीं करूंगा। यहां बस आपसे गड़बड़ हो जाती है। अब मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऐसी बात नहीं, हम तो करते हैं मेहनत। नहीं करते हो तो? नहीं सर करते हैं हम तो पढ़ रहे हैं सर। अरे पढ़ रहे हो, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हो क्या? रेगुलर पढ़ रहे हो? कितने दिन पढ़ते हो? सर हमने ना जब से बैच स्टार्ट हुआ था ना, मतलब जब हमने एडमिशन लिया था तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन हमने पढ़ा था, लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकला। अच्छा 10-15 दिन से मतलब तुम्हारा लेवल इंप्रूव हो जाएगा? तुमको ये लगता है कि तुम अगर आईआईटी को क्लियर करने के लिए तुम्हें 15 दिन चाहिए, तो फिर तो तुम बेवकूफ हो, या पूरी दुनिया बेवकूफ है जो 2 साल घिसती है खुद को। आईआईटी से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले ही तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि यार 15 महीने 1 महीने में लेवल तो आ ही जाता है ना। तो बात को समझो ना। मैं मानता हूं हो सकता है आप जब स्टार्ट हुए होंगे आपने मेहनत की होगी, मैं उससे मना नहीं कर रहा उस चीज को कि आपने नहीं की होगी, लेकिन बात यही है ना कि आपको लगता है कि बस रिजल्ट, आज मेहनत करूं तो कल रिजल्ट आ जाए, और कई तो और निराले होते हैं, आज मेहनत करूं तो आज ही रिजल्ट आ जाए। मतलब आज मैं पढ़ा तो आज ही सब कुछ समझ में आना चाहिए, आज ही सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। भाई साहब वेट करना पड़ता है, पेशेंट मतलब पेशेंस आपको होनी चाहिए।
मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर कोई बंदा अपनी फिजिक जो है मान लो मसल मास उसे गेन करना है, जिम जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन गया और उस दिन जो है 4-5 घंटे एक्सरसाइज करके तुम्हें दिख रहा है कि भाई साहब एकदम बॉडी मस्त पंप हो गई उसकी। नहीं, ये एक ग्रेजुअली धीरे 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 चेंजेस आते हैं। चमत्कार या जादू टाइप की कोई चीज नहीं होती है, धीरे 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 चेंज आएगा। तो वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, रुको और निरंतर प्रयास करते रहो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा और तुम देखोगे कुछ समय बाद तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा।